हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका गुणनखंड। ये हमारे लेसन प्लान का पहला पेज है। अब थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, चाहे तो आप डालें चाहे ना डालें, ये आपका ऑप्शनल है। फिर पहली हेडिंग है संस्था का नाम, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डाल लेंगे। फिर दिनांक आप डालेंगे, जिस दिनांक में आप टीचिंग करेंगे। कक्षा आपका 8th है। विषय आपका गणित है। उप विषय के अंतर्गत आपका अंक गणित है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। और अवधि 40 मिनट, दीर्घ पाठ योजना जो 40 मिनट का होता है। आप ऐसे कॉलम बना लीजिएगा, बीच से एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा और ऐसे थोड़ा सा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका प्रकरण है गुणनखंड। आप गुणनखंड प्रकरण डालेंगे। फिर प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को गणित के तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति आदि का विकास करना। चौथा, छात्रों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। पांचवा लास्ट है आपका, छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। चाहे तो आप एक दो और बढ़ा सकते हैं या 5 आपके काफ़ी हैं। फिर आप सामान्य विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य के बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य पहला है ज्ञानात्मक। छात्र गुणनखंड के विषय में ज्ञान के विषय में जान सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र गुणनखंड जो बीजीय व्यंजकों से बनते हैं को हल करना सीख सकेंगे। और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र सार्व गुणनखंड विधि का उपयोग सीख सकेंगे। इसके बाद आप सहायक सामग्री लिखेंगे। प्रत्येक लेसन प्लान में आपको कुछ सहायक सामग्री उपयोग करना होता है, जैसे लपेट, सैंपल, चित्र, मॉडल, जो भी आप प्रयोग करें उन्हें लिख देंगे। शिक्षण विधि में आपका रहेगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि। जिस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद आपके सामने ये 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया। शिक्षण विधि के बाद आपकी अगली हेडिंग होती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान थोड़ा सा बता दें, ये आपके सामने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। तो हम अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पहले हम पेज नंबर 2 में देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपका है छात्र गुणनखंड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आप प्रस्तावना पर लिखेंगे। आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न, पहला प्रश्न आपका जो होगा उसका जो आंसर आएगा उसी प्रश्न से आपको दूसरा, उसी उत्तर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। पहला प्रश्न है आपका, कुछ प्राकृतिक संख्याएं बताइए। तो 1 2 3 4 एक्स वाई ए बी आदि क्या कहलाते हैं? तो चर राशियाँ। 7 2x प्लस ए क्या कहलाता है? तो बीजीय व्यंजक। 7 इंटू 2x प्लस 7a अब क्या कहलाएगा? तो गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, ये आपका मौन प्रश्न हो जाएगा। तो आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों या छात्राध्यापका छात्रों से कहते हुए आज हम सब मिलकर गुणनखंड के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि छात्रों आज हम सब मिलकर गुणनखंड के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 1 होगा। प्रस्तुतिकरण 1 में यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना आप लिख लेंगे। और सैंपट कार्य का एक कॉलम है, तो एक ब्लैक चार्ट पे मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के और आप इसमें चिपका लेंगे। आप सेम लिख सकते हैं। लेसन प्लान तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं और सभी की अलग अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
एक संख्या 30 लेते हैं। अब इसे अन्य प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। इस प्रकार 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 संख्या 30 के गुणनखंड हैं। इसमें 2, 3, 5 अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के गुणनखंड, ये आपका सैंपटकार हो गया। फिर आप अगले पेज में आएंगे, पेज नंबर 3। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको लास्ट में बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक होना चाहिए। यहाँ पे आप बोध प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला, 20 का गुणनखंड कीजिए। तो आप लिखेंगे 20 = 2 इंटू 10। दूसरा गुणनखंड आप बनाएंगे 4 इंटू 5। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, इसके कौन 20 का या 20 का अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 × 5। शार्प गुणनखंड विधि क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 2 में भी आप शिक्षण लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सैंपट कार्य आपका है। शिक्षण बिंदु है शार्प गुणनखंड विधि। थोड़ा सा जूम कर दे ताकि आपको क्लियर दिख जाए। आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। शार्प गुणनखंड विधि का प्रयोग हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड में करते हैं। उदाहरण 2x + 4, 2x = 2 इंटू x, 4 = 2 इंटू 2, 2x + 4 = 2x, 2 इंटू x प्लस 2 इंटू 2 बराबर 2x + 2। शार्प का अर्थ होता है उभयनिष्ठ। शार्प का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, अर्थात दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ है उसे बाहर करके बचे पदों को इकट्ठा कर लेते हैं। क्वेश्चन है 5xy + 10x का गुणनखंड करो। तो 5xy बराबर 5 × x × y, 10x = 2 इंटू 5 इंटू x, 5xy + 10x = 5 इंटू x इंटू y प्लस 2 इंटू 5 इंटू x = 5x y + 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे सैंपट कार्य में आप ब्लैक चार्ट पे लिख के और जो इस पर आपने समझाया वही आप पे लिख के समझा देंगे तो आपका सैंपट कार्य हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं शार्प गुणनखंड विधि और वही विधि जो यहाँ पे लिखा हुआ उसी का आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगले पेज में आएंगे। ये आपका पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज में आते हैं। ये आपके सामने पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 दिख रहा है। तो पहले हम पेज नंबर 4 करेंगे। आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो गया है। अब उसका हम बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपका बोध प्रश्न होता है। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न पहला है, ये आपका प्रश्न है, आप देख के लिख लेंगे, बोलेंगे ज़्यादा समय लगेगा। अब आप यहाँ से देख के, क्लियर दिख रहा होगा और हम जूम कर देते हैं। अब आप यहाँ से देख के और इसका आंसर इधर लिखा हुआ है आप लिख लेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आपका है, शार्प का अर्थ क्या होता है? तो उभयनिष्ठ। पुनः समूह क्या है? क्या इससे भी हमें गुणनखंड कर सकते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में शिक्षण बिंदु है आपका पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, सैंपट कार्य। छात्र छात्रा क्रिया में जैसे मैंने पहले बताया, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ आपको इतना लिखना होता है। तो हम जूम कर देते हैं प्रस्तुतिकरण 3 को ताकि आपको क्लियर दिख जाए और जूम कर दे थोड़ा सा। अभी आपका ये पेज आप देखिए, इस पेज में मत ध्यान दीजिए, ये दूसरा पेज है। जब उसमें आएंगे तो उसको आपको क्लियर दिखा देंगे। शिक्षण बिंदु में पुनः समूह द्वारा गुणनखंड। मान लीजिए कि उपरोक्त व्यंजक 2xy + 3 + 2y + 3x के रूप में दिया है, तब इसका गुणनखंड देखना सरल नहीं है। इसी व्यंजक को 2x + 2y + 3x + 3 के रूप में पुनः व्यवस्थित करने पर 2xy
प्लस 2i व 3x प्लस 3 समूह बनाकर गुणनखंड किया जा सकता है। यही पुनः समूहन है। एग्जाम्पल 2xy प्लस 3 प्लस 2i प्लस 3x, 2xy प्लस 2i प्लस 3x प्लस 3, 2xy प्लस 2i इजकल टू 2i 2x प्लस 1, x प्लस 1, 3x प्लस 3, 3x प्लस 3 इजकल टू 3x प्लस 1, x प्लस 1 2i प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपने छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या देखेंगे, आपने लिख लिया। अब आप सैंपल कार में आप एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे, जो समझाने वाली चीज़ होगी, या इसी में आप कोई पार्ट इसमें लिख सकते हैं, या सेम जो लिखा हुआ है आप लिख लेंगे। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। अगर हमारा लेसन आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में जैसे मैंने पहले बताया 3 प्रश्न रहेंगे। लास्ट प्रश्न आपका समस्यात्मक होना चाहिए। तो बोध प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है x प्लस वाई माइनस 4y प्लस 6 माइनस x को हल कीजिए। तो आप यहाँ पे हल करेंगे। आप देख लेंगे, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अब यहाँ से आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे आराम से। पूरा क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जूम कर देते हैं ताकि आपको पूरा बड़ा बड़ा दिख जाए। तो आप यहाँ से वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है पुनः समूहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रीग्राफिंग हो जाएगा। प्रश्न 3 आपका है a प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह क्या है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं। आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ऐसे बनाएंगे स्पीड से, आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 4 आप डालेंगे। शिक्षण बिंदु आपका है सर्व समीकरणों के प्रयोग द्वारा गुणनखंड। फिर यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपटकार लिखेंगे। अब थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके या स्लो मोशन में करके आप लिख लेंगे। थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हम जानते हैं कि वह कुछ सार्व समीकरण हैं। ए प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला हो गया। ए माइनस बी स्क्वायर तो इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर थर्ड आपका है ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड कीजिए। तो यह किस सार्व समीकरण की तरह लग रहा है? तो अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे आप लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक्स प्लस 4 स्क्वायर 2 का रूप है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके स्लो मोशन में करके लिख लेंगे और इधर आप इस जो आपका सैंपटकार है इसे आप लिख लेंगे एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और अपने लेसन प्लान में आप चिपका लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1 में, प्रस्तुतिकरण 2 और प्रस्तुतिकरण 3 के बाद आपने बोध प्रश्न किया था, लेकिन चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना है। लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी एवं स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न रहेगा। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जैसे मैंने पहले बता रखा है कि जो भी आप हैं उस हिसाब से अपना डालेंगे और छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम बोलेंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, आप वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर आपको ये है, इधर मिल जाएगा देखने को। तीसरा प्रश्न है,
क्लियर दिख रहा है, हमने जूम कर दिया है, आप यहाँ से देख के लिख लेंगे। इसका आंसर इधर है, आपको मिल जाएगा देखने को। चौथा प्रश्न है, इसका आंसर आपको इधर देखने को मिल जाएगा। और पांचवा आपका है ये, तो ये आपका इधर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथे का आंसर आपका ये होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तीसरे का आपका ये था, दूसरे का ये था, पहले का ये था, चौथे का ये है और पांचवे का आपका आंसर ये होगा। फिर आप ग्रह कार्य करेंगे। ग्रह कार्य में आप क्वेश्चन आपने दे दिया, एक दो दे सकते हैं, आप सेम दे सकते हैं या कोई अन्य क्वेश्चन दे सकते हैं। यहाँ लेसन प्लान बताने का मेन उद्देश्य है कि आपको फॉर्मेट पता हो जाए। आपको नहीं पता है तो आप सेम कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। उसके बाद आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में अपने साइन करते हैं, और जो भी आपने शिक्षण प्रक्रिया की है, जैसे भी किया है, उसमें कोई गलती है, क्या है, कैसे है, तो वहाँ पे समालोचना में लिख दिया जाता है। तो ये आपका गणित विषय का दी लेसन प्लान था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे। सभी के प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।